कुछ बेहतर खबर से शुरू तो करना चाह रहे थे, लेकिन अभी आपको बता दें कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 26 साल आमिर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जान बहक हो गया। जब इस किस्म की खबर आती है ना तो हम बहुत ही परेशान भी हो जाते हैं, बिकॉज ये इट हैज़ बिकम रादर कॉमन, जिसके बारे में हम कुछ सालों से बात कर रहे हैं कि क्या हमारी पुलिस फोर्स जो है वो ट्रेंड है कि नहीं, कि बीच में कोई शहरी वगैरह भी होते हैं व्हेन यू आर चेजिंग क्रिमिनल्स। तो शाहीन फोर्स के एहलकारों ने आमिर को रोका और वो नहीं रुका। यूजुअली आपको पता ही है, एक नोटोरियस इमेज पुलिस वालों के साथ जुड़ा हुआ है कि रोकेंगे, भत्ता लेंगे, रिश्वत मांगेंगे, बिला वजह अजियत देंगे। एक बच्ची लिटरली 3-4 साल की बच्ची इस मोटरसाइकिल पर सवार थी, एक बुज़ुर्ग शहरी भी सवार था, और ये जब नहीं रुके, फिर जब जाके रुके तो पुलिस वालों ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। और जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा कि अब तो रुक गए हैं, अब क्यों फायरिंग कर रहे हो। उसके बाद टांग में गोली मारी और उसके बाद भी फायरिंग का सिलसिला, शायद वो गुस्सा चढ़ गया था, बदला उतार रहे थे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। खैर अब ये तीनों पुलिस एहलकार जो हैं वो हिरासत में हैं, लेकिन वी वंडर कि लवाहिकीन को इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि पेटी भाई को बचाने के लिए अक्सर लोग आगे आ जाते हैं। और आपको पता है ना कि अब हर चीज़ सामने नज़र आ रही होती है, सीसीटीवी इज़ एवरीवेयर, सो लिहाजा कोई भी चीज़ आप बड़ी असल शक्ल में देख भी सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची के शहरी जो हैं वो तंग आ चुके हैं इस चीज़ से कि भी डाकू भी हमारे पीछे पड़े होते हैं, क्रिमिनल्स भी हमारे, पुलिस वाले भी पीछे पड़े होते हैं, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी होती है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गेट अस। और वो वाकई अब इस किस्म के जब वाक़यात सामने आते हैं तो आपको नज़र भी आ जाता है कि जिनको मदद करनी चाहिए, जिनको थोड़ा सा पेशेंस और तहम्मुल दिखाना चाहिए कि पहले चेक तो करें कौन है, क्यों मार रहे हैं हम, नहीं। वो आई थिंक ये जो मकतूल है ना, इसकी 14 माह पहले शादी हुई थी, एक बच्चा था इसका छोटा, जो अभी होश में भी नहीं आया होगा कि उसका बाप आपने इस दुनिया से उससे, उसके घर वालों से छीन लिया। इस बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर कफालत की कोई जिम्मेदारी ले भी ले तो क्या इसके बाप की रिप्लेसमेंट कोई दुनिया में चीज़ फराहम कर सकती है? मतलब अपनी अना, अपना गुस्सा निकालने की खातिर एक पूरा ख़ानदान, एक ख़ानदान का सरबरा कत्ल कर देना, उनकी दुनिया उजाड़ देना, ये क्या इसको नाम दें हम? इस हैवानियत को क्या नाम दिया जा सकता है? अजीब सी बात है। और क्यों हम इतनी बार ये बात कर चुके हैं, हमारी पुलिस हुकाम से ये बात हो चुकी है, बल्कि उनका भी ये कहना है कि जी हम बिल्कुल रीविजिट कर रहे हैं, हम दोबारा से रीट्रेन कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा सब कुछ, बट नॉट रियली। हर कुछ महीने बाद हमें इस किस्म की एक खबर सामने आती है, हम उसको हाईलाइट करते हैं, बट नथिंग रियली चेंजेस। अब एसएसपी साहब का क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि वो भी क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में, सुनिए सर। उनका वजन है कि शायद उन्होंने इनको रोकने के लिए कहा और फिर उसके बाद वो नहीं रुके, और जब वो पीछे आए तो बकौल उनके को फायर किया, और उनमें से शायद 2 में से 1 बंदा मुसल्ला था। लेकिन जिस तरह ये अभी वीडियो से भी साबित हो रहा है कि साथ एक छोटी बच्ची भी थी, तो शायद उनकी स्टोरी जो है वो एडअप नहीं हो रही हमारे पास। और जब वो एक यहाँ के बिल्डिंग के सीसीटीवी देखे गए तो उसमें वो नज़र आ रहा है कि वो जब इस बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, ये जो मकतूल आमिर साहब हैं, तो वो उस टाइम अपने आप को कहते हैं कि आप पुलिस वालों को कहते हैं कि आप मुझे क्यों इस तरह सरेंडर करते, मतलब कि अगर आपने कोई पूछताछ करनी थी मुझसे कर लें, तो फिर भी पुलिस वालों ने उसको किया। मतलब सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो जब अपनी फ्लैट की सीढ़ियों पे बैठे हैं, पहुंचे हैं, और पुलिस ने उन पे फायर खोले हैं, तो वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं पुलिस वालों से कि भाई क्या हो गया है, क्यों गोली मार रहे हो। लेकिन आप सोचिए, वो स्टेट ऑफ माइंड सोचिए कि ये हमारे कहने से नहीं रुका। वो जो दादागिरी है ना, हाँ। वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है कि ये तो हमारे कहने से नहीं रुका, हम इसकी जान ले लेंगे। होता कौन है ये? मतलब ये कौन होता है? चीजें जो हैं ये दिमाग में आती हैं। और एक और बात, जो हम पाकिस्तानी शहरी हैं ना, खासतौर पे अगर कोई क्रिमिनल ना हो, कोई कातिल ना हो, कोई दहशतगर्द ना हो, तो हम पुलिस से पंगा नहीं लेंगे। अगर पुलिस रोके तो रुक जाएंगे भाई, हमें पता है कि पुलिस क्या कैपेबल है करने की, सो वी विल स्टॉप। लिहाजा ये अगेन अब्दुल्ला, इट कम्स डाउन टू ट्रेनिंग, इट कम्स डाउन टू ट्रेनिंग। और आपको पता है कि हमने पुलिस के भी वैसे तो हालात देखे ही हैं कि बड़ी फ्रस्ट्रेटिंगली डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशंस में लॉन्ग आवर्स, अंडरपेड वो भी काम करते हैं, तो वो मेरा ख्याल है जो गुबार है वो निकल ही आता है कहीं ना कहीं। वो गुबार क्या, ऐसा लगता है कि दुनिया में तमाम काम खत्म हो गए। एक अपनी आंखों देखा हाल बताता हूँ मैं आपको। एक नाके पे पुलिस एहलकार एक नौजवान से, मतलब नॉट सो नौजवान, 25-30 साल का लड़का होगा, उससे बहस कर रहा है। उसकी अपनी गाड़ी में उसके ज़ाती इस्तेमाल का एक शीशा पड़ा हुआ था, शीशा हुक्का जिसे कहते हैं, पीने वाला। गाँव में तो
पब्लिक स्पेसेस पे ठीक है पाबंदी है, लेकिन अगर उसकी गाड़ी में पड़ा हुआ है या वो अपने घर लेके जा रहा है या घर से लेके आ रहा है, तो आप उसे कह रहे हैं कि आप थाने चले साथ। हैं? ये हैरासमेंट है, ये हैरासमेंट है। थाने चले साथ और ये हम जब्त करेंगे। अगर किसी की गाड़ी में कुछ भी पड़ा हो जो आपको ना अच्छा लग रहा हो, उससे आपका क्या अनलेस और अनटिल के ड्रग्स या अल्कोहल है, कोई वेपन्स हैं, कोई ड्रग्स हैं, कोई कॉन्ट्राबैंड है, दैट्स अनदर स्टोरी। अदरवाइज उसकी गाड़ी में कुछ भी हो।